पवित्र पावन श्रावण मास में और इस प्रभु के पुरुषोत्तम मास में कोई अंतर नहीं है। और जिन्होंने ये व्रत धारण किया हुआ है, ये सभी व्रतधारी के हृदय में विराजमान प्रभु के मूर्तिमंत स्वरूप को मेरी सभी इंद्रियों द्वारा साष्टांग वंदन। प्रभु के रस राजेश्वर स्वरूप को हम मनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। प्रभु ने हमें ये मौका प्रदान किया है, हम उत्तम स्वरूप की प्राप्ति करें, हमारे शरीर में स्थित सभी दुर्गुण दूर हो जाए। भिन्न भिन्न रीतियों से प्रभु के स्वरूप की उपासना यानी पुरुषोत्तम मास, प्रभु के गुणानुवाद का क्रम चल रहा है। शुद्ध पुराणी और भिन्न ऋषिगण ज्ञान यज्ञ द्वारा प्रभु को मनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। नारद जी स्वयं नारायण मुनि से प्रभु के तत्व को, प्रभु के रहस्यमय अंग को जानने की कोशिश में लगे हुए हैं। नारायण आश्रम में स्थित प्रभु के नारायण अवतार ने नारद जी को पुरुषोत्तम मास का रहस्य बताया है। और उसी संवाद में स्वयं नारायण अवतार प्रभु के कृष्ण लीला अवतार में नारद जी के मन में जिज्ञासा है। द्रौपदी जी का पूर्व जीवन में मेधावती नामक अवतार था और ये अवतार दुर्वासा मुनि का संग और संग मिलन हुआ था। दुर्वासा जी ने मेधावती को बहुत ज्ञान प्रदान किया कि हे पुत्री, हे मेधावती, ये जो मास 3 माह के बाद आएगा, जिसमें स्नान करने से कोटि सह पुण्य प्राप्त होगा, इसमें प्रभु स्मरण करने से कोटि सह पुण्य प्राप्त होगा। लेकिन ये मूढ़मती बाला दुर्वासा मुनि को कहती है, हे मुनि श्रेष्ठ, किम त्वं नहीं जाने महादेवस्य लीलया। हे प्रभु, दुर्वासा मुनि वो शिव जी के परम अवतार जाने जाते हैं। उन्हें सामने प्रश्न करते हुए कहती है,
पृथ्वी पर स्थित पंचदेवों का ज्ञान नहीं जानते हो तो आप ये तुच्छ नरमास की महिमा गा रहे हो। उस समय भी दुर्वासा क्रोध नहीं करते हैं। कारण स्वयं दुर्वासा जी बताते हैं कि ये मेरे मित्र की पुत्री है, इसलिए मैंने उसकी बुद्धि को तुच्छ समझकर छोड़ दिया और मैं अपने कार्य में लग गया हूं। दुर्वासा मुनि स्वयं नारायण मुनि के आश्रम में तप करने दर्शन करने जा रहे थे, क्योंकि ये पुरुषोत्तम महाने वाला था। और मेधावती तप करने का निर्णय करती है। उसके मन में सोच आई है कि मैं शंकर महादेव पंचवक्त की उपासना करूंगी। मेधावती के मन में सोच आई है और वो सोच के ऊपर कार्य कर रही है। जंगल में ही वो निवास कर रही है, अपने शरीर पर वल्कल धारण किए हुए है और प्रभु महादेव के मंत्र को स्मरण करती हुई ध्यानस्थ अवस्था में बैठ गई है। मन में ओम तत्व का स्मरण किया हुआ है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पूरी तरह अपने शरीर को इंद्रियों से दूर कर शांत कर दिया है और शिव में एकाकार रूप धारण करवा दिया है। पूर्ण तप स्वरूप वो कन्या हो गई है। जब ऋषि भी उस कन्या की बाजू में से निकलकर दर्शन कर रहे हैं तो सभी ऋषियों को भी ईर्ष्या आ रही है। कैसे ये तपस्या स्वरूप कन्या है, तपोमय मूर्ति हो गई है। पूरे 10,000 साल तक उसने तप किया है और उसके बाद प्रभु प्रसन्न हुए हैं। 10,000 साल जब हम कहते हैं तब हमें याद आता है और याद होना चाहिए कि ये सब बातें सतयुग, त्रेता और द्वापर की है। ये जब प्रभु को प्रसन्न करना होता है तो 10,000 साल, 1,00,000 साल और कोटि सालों तक हमें तब करना पड़ता है। लेकिन कलयुग में केवल राम बोलो, शिव बोलो, हरि बोलो, तब हमारा बेड़ा पार हो जाता है। लेकिन प्रभु के अंदर मन रखकर बोलना पड़ता है। हमारा मन मंदिर में रहता है, लेकिन हमारी सोच तो बाहर रखे हुए बहुत ही ख्यात नाम जूतों में पड़ी होती है। तब हमारा जो नाम संकीर्तन है वो कभी साथ नहीं आता है। तुलसीदास जी का भी बहुत अच्छा प्रसंग हमें याद करना चाहिए। वो अपनी पत्नी की मोह में जुटे रहते हैं और एक बार वो अपनी पत्नी से ही ज्ञान प्राप्त करते हैं। कहते हैं कि तुम जितने मेरे प्रेम में हो उससे ज्यादा प्रभु के प्रेम में तुम रहते तो तुम यहाँ से इस भव सागर से पार हो जाते। ये सब बातें प्रभु के नाम की महिमा की है। यहाँ ये मेधावती नाम की कन्या है, 10 सहस्त्र वर्षों तक प्रभु का तप करती है और प्रभु प्रसन्न होते हैं। पार्वती जी के पति महादेव जी पंचवक्त त्र्यंबकेश्वर वहां पर प्रकट होते हैं और उनके तपोबल से वहां पर आते हैं और इस मेधावती को ध्यानस्थ अवस्था में से जागृत कर कहते हैं, हे पुत्री, हे कन्या, तेरे तप से मैं प्रसन्न हुआ और इस तप के बल से तू जो वरदान मांगेगी वो मैं तुझे प्रदान करूंगा। उसी कन्या है प्रभु को आता हुआ और वहां उपस्थित हुआ देखकर प्रभु की स्तुति करती है। एक सहज स्वभाव है, जब अपने से बड़ा कोई आता है तो उसका गुणानुवाद
उसका कोई भी अच्छा गुण है वो अपने मुंह से निकल जाता है। ऋषि कन्या है, उसका साहजिक स्वभाव उसके मुंह से निकल जाता है और प्रभु के गुणानुवाद गाना शुरू करती है। हे त्र्यंबकेश्वर, हे त्रिनेत्रधारी, हे जटाधारी, हे सर्पधारी, आप यहाँ पर पधारे, मैं खूब ही धन्यशाली हुई हूँ, मेरा नमस्कार स्वीकार करें। प्रभु ये सब गुणानुवाद सुनकर, उनका नामानुवाद सुनकर प्रसन्न होते हैं और उनको मेधावती जी को तपोबल से वर मांगना कहते हैं। और हमारे जीवन में भी ऐसा ही है, जब कोई हमें कुछ मांगना कहते हैं तो हमारे मन में जो स्थिर है वो भाव बाहर निकल जाते हैं। गूढ़ भाव और हृदय में जो है वो मन में आता है और मन में है वो वाणी में और वाणी में है वो क्रिया में आता है। वो सहज हमारी साइकोलॉजी है, मनोवैज्ञानिक क्रिया है। गीता में भी अर्जुन जब विषाद में स्थित हो जाता है तब अर्जुन भगवान कृष्ण के चरणों में कहता है, हे कृष्ण जी मुझे विषाद हुआ है। तब कृष्ण भगवान उसे कहते हैं चिंतन मत कर और उसका विषाद दूर करते हैं। यदि ये विषाद दूर नहीं होता तो ये हमें गीता का रहस्य नहीं मिलता। लेकिन ये मूल बात है, ये विषाद हुआ, ये विषाद दूर नहीं होता तो अर्जुन ये विषाद में ही पड़ा रहता और वही सोच में वही कार्य करता रहता। यहाँ ये बाला के मन में दुख था, भय था और उस भय में वो शिव जी के पास 5 प्रकार के वरदान प्राप्त करने की इच्छा करती है। वो वरदान तो एक ही मांगती है लेकिन बारी बारी से वो दोहराती है, 5 बार बोलती है, पतिं देहि पतिं मह्यं पतिं पतिमहं वृणे पतिं देहि महादेव नान्यन्मे चिंतनं हृदि। महादेव जी के सामने हाथ जोड़कर 5 बार वो कहती है, पतिं देहि, हे महादेव जी मुझे पति चाहिए, पतिं मह्यं मुझे पति चाहिए, पतिं पतिमहं वृणे मुझे पति का प्रदान करे, पतिं देहि महादेव, हे महादेव जी मुझे एक ही चीज जीवन में चाहिए, एक ही दुख है, पति नहीं है। 5 बार वो पतिं देहि पतिं मह्यं वृणे, मेरे जीवन में पति नहीं है, वो प्रदान करे। ऐसा मेधावती जी बारी बारी से प्रभु के सामने दोहराते हैं। प्रभु ने हास्य किया है। शब्द का जो महात्म्य है वो समझना यहाँ पर जरूरी है। हम कई बार बोलते हैं कि भाई हम तो ये कर लेते हैं, हम तो ये करते हैं, हम तो ये पाठ करते हैं, हम तो वो पाठ करते हैं, लेकिन जहां तक आपने उस शब्द ब्रह्म का महात्म्य नहीं समझा तब तक उसका अर्थ आपके मन में नहीं आया और महत्व आपको समझ में नहीं आया तो आपको फल नहीं मिलेगा। यहाँ पर अपने मन में भाव थे और भावाभोर होकर, भाव विभोर होकर इसने बारी बारी से पतिं देहि मह्यं वृणे पतिं देहि महादेव नान्यं मे चिंतनं हृदि, दूसरी कोई आशा नहीं है। ऐसा बोलकर भगवान महादेव जी के पास से उन्होंने पति की आशा की। महादेव जी ने हास्य किया और तथास्तु ऐसा प्रतिवचन किया और तब महादेव जी ने ये भी कहा कि हे पुत्री तुझे 5 पति मिलेंगे। और ऐसा सुनकर ये मेधावती थोड़ी देर को
शांति हो गई। फिर महादेव जी को उन्होंने बताया, हे पुत्री, 5 पति प्राप्त होंगे। ऐसा वाक्य सुनकर महादेव जी से इस कन्या ने कहा, महादेव जी 5 पति आप क्या बोल रहे हो? महादेव जी ने कहा, पुत्री जी हाँ, लेकिन तुझे इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में तुझे 5 पति प्राप्त होंगे। तूने ये जो मल मास का अनादर किया है, पुरुषोत्तम मास का अनादर किया है, ये दुख तुझे प्राप्त होगा। लेकिन ये जो तप किया है उसका फल है, लेकिन मन में जो ये भाव प्राप्त हो, ये भावना से तूने ये सब त्याग कर दिया, जिससे तुझे दुख हुआ है। लेकिन चिंता मत कर, तुझे दूसरे जन्म में तेरा जो जन्म है माता की कुख से नहीं होगा, माता के गर्भ से नहीं होगा, एक अलौकिक तरीके से तेरा जन्म होगा। ये सब बात महादेव जी मेधावती को बताते हैं और वो भी सांत्वना देते हैं कि तेरा ये दूसरा जन्म होगा, उसमें 5 विभिन्न पतियां, वो सुरवीर होंगे, ज्ञानी होंगे, तेजस्वी होंगे और अपने पराक्रमों से पूरी पृथ्वी पर अपना नाम स्थिर करेंगे। उसके मन को शांत करते हैं। मेधावती अपने मन को अभी भी अस्थिर रखती है। तब भगवान महादेव जी उनको, मेधावती जी को कहते हैं, अभी भी आप पुरुषोत्तम मास का महात्म्य मन में स्थिर करें। ये पुरुषोत्तम जो मास है बहुत ही अलौकिक मास है, जिसमें प्रभु के गुणानुवाद स्मरण स्नान दान करने से प्रभु प्रसन्न होते हैं। और तुमने तो मेरे परम उपासक दुर्वासा जी से ये सुना और उसकी अवगणना की, ये दुख इसलिए प्राप्त हुआ है। पुरुषोत्तम मास का महात्म्य बहुत ही अभिन्न है। आज परम पाविनी कमला या पद्मिनी एकादशी है। कमला कहो या पद्मिनी कहो, दोनों का एक ही अर्थ होता है। कमल सदृशा एकादशी, उसको पद्मिनी भी एकादशी कहा जाता है। जो महादेव जी बताते हैं कि बहुत ही महात्म्य है, ऐसा ही महात्म्य भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को बताते हैं कि ये महात्म्य अलौकिक है। इसको जानना बहुत ही जरूरी है। जिस किसी ने भी ये एकादशी ग्रहण की है, उपवास ग्रहण किया है, ये एकादशी का महात्म्य सुने, जिससे इसका फल संपूर्ण प्राप्त होता है। युधिष्ठिर जी को कृष्ण भगवान ये स्वयं सुनाते हैं, कहते हैं कि ये व्रत करने से, एकादशी का व्रत करने से समस्त पातक नाश होते हैं। लेकिन ये विशिष्ट पुरुषोत्तम मास में आई हुई पद्मिनी एकादशी करने से अपने मनवांछित फल की पूर्ति होती है, सर्वदोष नाश होते हैं और आपने जो मन में निर्णय किया होता है वो परिपूर्ण होता है। युधिष्ठिर जी कहते हैं कि ये आप कैसे कहते हो? तब भगवान कृष्ण कहते हैं कि सुनिए युधिष्ठिर जी, मैं एक पूर्व कथा, पूर्व वृत्तांत बताता हूँ जो पुलस्त्य जी ने नारद जी को कहा था और नारद जी ने ये लोक में सुनाया था। मैं आपको ये बात सुनाता हूँ। पुलस्त्य जी नारद जी को कहते हैं कि हे नारद जी, एक बार रावण को कार्तवीर्य राजा ने पकड़ लिया और बंदी बना लिया। ऐसा सुनकर नारद जी के मन में प्रश्न हुआ, रावण को बंदी बनाया?
रावण जैसे सूरवीर जिसके कटिए हुए 9 घर बंधे हुए हैं, इंद्र जिसकी सेवा में हाजिर रहता है और जो सदाशिव का परम भक्त है, उसको बंदी बनाया ही। तब पुलस्त्य जी कहते हैं कि नारद जी सुनिए, वो रावण को बंदी बनाने वाला कोई साधारण मानवी नहीं था, कार्तवीर्य जी थे। कार्तवीर्य महाबाहो, ऐसे कार्तवीर्य जी थे। उनका पूरा वृत्तांत मैं आपको सुनाता हूं। पहले ये सुनिए, कार्तवीर्य जी ने जब रावण जी को बंदी बनाया, मैंने प्रार्थना कर रावण जी को छुड़वा दिया था, लेकिन ये कार्तवीर्य जी का जन्म कैसे हुआ ये जानना बहुत ही रोचक है और उससे आपको पुरुषोत्तम मास में प्रीति रहेगी। तब नारद जी कहते हैं कि मैं जानने के लिए बहुत ही उत्सुक हूँ। कहते हैं कि त्रेता युग में माहिष्मती राज्य था और उसमें हरिहरि नाम का वंश था। हरिहरि नाम के क्षत्रिय थे, उसमें कृतवीर्य नाम के राजा थे। कृतवीर्य नाम के राजा तपस्वी थे, क्षत्रिय थे, योद्धा थे, सर्वगुण संपन्न थे, प्रजा में भी सुखाकारी फैलाने वाले, प्रजा का कल्याण करने वाले राजा थे। और वो राजा प्रजा का कल्याण करते थे, लेकिन राजा के मन में एक दुख था, उनकी वंश का रक्षण करने वाला कोई, गोत्र अभिवृद्धि करने वाला कोई बालक नहीं था। मन में प्रश्न रहता था और सोचा कि हम तप करने जाए तो कुछ प्राप्त होगा। राजा का मन तुरंत ही तप की ओर आकर्षित हुआ। घर में सब कुछ त्याग कर दिया, वल्गल धारण कर दिए, संपूर्ण राज्य का जो भी शासन था मंत्री को प्रदान किया और जंगल में चले गए और गंधमार्दन नाम के पर्वत के ऊपर चले गए। अपनी एक सहस्त्र रानी को भी बताया कि मैं तप करने जा रहा हूं। उसमें से एक रानी थी, 2 हरिश्चंद्र राजा की बेटी और कृतवीर्य राजा की पत्नी थी। वो उनके साथ जाती है। 10,000 सहस्त्र दोनों ने तप किया। तप कर प्रभु को, गदाधर नाम के प्रभु को प्रसन्न किया और प्रभु के प्रसाद से पुत्र की प्राप्ति की याचना की, लेकिन उनके वंश में कोई वंश वृद्धि नहीं हुई। तब ये जो पद्मिनी नाम की रानी थी, उनके मन में विचार आया कि क्यों ना ये अत्रि वंश में जो अनसुया माता जी है, अत्रि की जो पत्नी जी है अनसुया जी, उनको पूछा जाए कि हम हमारे कुल की वृद्धि के लिए क्या करें। रानी पद्मिनी अनसुया माता के पास जाती है, प्रार्थना करती है और पूछती है कि हमारे कुल की वृद्धि के लिए, हमारे क्षत्रिय वंश में बेटा पैदा हो, उसके लिए क्या करें। रानी अनसुया बताते हैं कि आपके वंश वृद्धि के लिए आज से 32 माह बाद पुरुषोत्तम मास होगा और पुरुषोत्तम मास में प्रभु का पूजन अर्चन करने से प्रभु प्रसन्न होंगे और उसमें भी विशिष्ट एकादशी होगी, जिसमें नक्त व्रत करने से, प्रभु का पूजन अर्चन करने से प्रभु प्रकट रहेंगे और आप प्रभु के पास याचना करोगे, प्रभु आपको मनोवांछित फल प्रदान करेंगे। माता अनसुया ने जो वरदान प्रदान किया वो ग्रहण कर ये पद्मिनी घर जाती है और कृतवीर्य राजा को ये बताती है। दोनों का मन स्थिर है, शांत है, तप किया हुआ है, दोनों का मन एक हुआ और व्रत करने के लिए
पुरुषोत्तम मास आता है और ये पद्मिनी नाम की एकादशी, पहले उसका नाम केवल एकादशी था, लेकिन जब ये पद्मिनी रानी ने एकादशी की, उस दिन प्रभु प्रकट हुए और प्रभु की कृपा से उनके कुल में वृद्धि हुई। एक क्षत्रिय गुणोपेत बालक उत्पन्न हुआ जो संपूर्ण क्षत्रिय गुण से युक्त था, जिसके आजाद बाहु थे और पूरा विश्व में जिसका पराक्रम जाना गया। ऐसा रुद्रवीर्य राजा का कार्तवीर्य पुत्र हुआ। उस दिन से ये रानी के नाम से पद्मिनी एकादशी जानी गई। प्रभु ने आशीर्वाद दिया कि ये जो एकादशी श्रद्धा भाव से पुरुषोत्तम मास में नक्त व्रत करके करेगा, उसे पुत्र प्राप्ति निश्चित होगी और मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। विशेषकर इस दिन प्रभु विष्णु और शिव दोनों का पूजन किया जाएगा, तो मुझे बहुत ही प्रिय हो। प्रभु को हम प्रार्थना करते हैं कि जिस तरीके से मेधावती को शिव प्रसन्न हुए और उसको वरदान दिया, और पद्मिनी रानी को जैसे पुरुषोत्तम भगवान प्रसन्न हुए, वैसे हमारे जीवन में भी प्रभु स्वरूप कोई तत्व आए और हमारे जीवन में भी प्रसन्नता प्राप्त हो। क्योंकि कली चरण कर रहा है और पापो हम पाप कर्मा हम पापज्ञम पाप जीवनम, हमारा जीवन पापों से भरा हुआ है। हर एक पैर रखते ही सब पाप कर रहे हैं और पुण्य का कोई चारा, पुण्य का कोई रास्ता नहीं हो रहा है। पुण्य करने की सोच हमारे मन में आती है, लेकिन कोई ना कोई दुविधा उत्पन्न होती है। लेकिन ये जो संकीर्तन, ये जो श्रवण, ये जो भक्ति हो रही है, उससे ही प्रभु हमें दिख जाए, वो कान में जाए, तो पुण्य का मार्ग हमें बतलाए। आज परम पावनी पद्मिनी एकादशी का गुरुजन पूज्य संत ऐसा अर्थ करते हैं, कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय और हमारा मन, उसको जैसे अश्वों को हम बांधते हैं, उसी तरह उसको बांधना, उसे एकादशी कहा जाती है। भिन्न भिन्न एकादशी, उसमें आज परम पावनी पद्मिनी एकादशी प्रभु के चरणों में प्रार्थना करते हुए ये आज का एकादश पुष्प